यूपी की एक बेटी को केरल ले जाकर मुसलमान बनाने की साजिश रची गई ताकि उसे फिदायीन बनाया जा सके। इस साजिश का खुलासा तब हुआ जब उस बेटी ने आरोपियों के चंगुल से भागने की हिम्मत दिखाई। आईएसआईएस का केरल मॉड्यूल अब यूपी को टारगेट कर रहा है। जिस यूपी में योगी ने आतंकवाद और कट्टरपंथ की कमर तोड़ दी, उसी यूपी की लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाकर फिदायीन बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। फिर दिल्ली से बिना टिकट के हम लोग केरला गए। केरला से उसके बाद एक घर में जाके मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे। योगी फोर्स ने मोहम्मद कैफ के साथ कहकशा नाम की जिस महिला को गिरफ्तार किया है, उसको लेकर खुलासा हुआ है कि वो पहले भी कई नाबालिग लड़कियों को आतंकी बना चुकी है। अब जांच एजेंसियां आतंक के इस जाल को तोड़ने में लगी हैं। बड़ी खबर कानपुर से है, जहां बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। पैसों के लेन देन को लेकर गोली मारी गई है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है घायल युवक एक बिल्डर से 32 लाख के लेन देन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है, जिसमें एक युवक को बदमाशों ने गोली मार दी है। पंजाब की मान सरकार ड्रग तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। अमृतसर में एक तस्कर के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें अमृतसर की हैं, जहां ड्रग तस्कर राकेश केशी के अवैध निर्माण को प्रशासन ने महज कुछ घंटों में मिट्टी में मिला दिया। पंजाब में मुख्यमंत्री का युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान में प्रशासन बड़ी तादाद में ड्रग तस्करों के खिलाफ अभियान चला रहा है। काली कमाई से घर बनाने वाले ड्रग तस्कर अब प्रशासन के निशाने पर है। इसी कड़ी में पुलिस ने राकेश केशी के खिलाफ शिकंजा कसा और उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। राकेश के खिलाफ 6 से ज्यादा केस दर्ज हैं। वाराणसी में हुई बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। कुछ घंटों की बारिश में सड़कें डूब गई और पानी नाली से बाहर निकलकर लोगों के घरों में घुस गया। देखिए कैसे बारिश ने खोल दी नगर निगम की पोल। शिव की नगरी में गरज चमक के साथ बारिश ने शहर से लेकर गांव तक सड़कों पर पानी भर दिया। चौराहे पर 2 फीट तक पानी जमा हो गया। बिजली कटौती ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। इस बीच शहर में कुछ जगहों पर खास रास्तों पर जल जमाव की वजह से लोगों को आने जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। तस्वीरें बता रही हैं कि कुछ घंटों की बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। बारिश ने शहर का तापमान तो गिरा दिया, लेकिन पानी ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी। पिछले 3 दिन से बनारस में अब हर दिन 15 से 20 मिनट की हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक करीब 25 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है और अगले 3-4 दिन तक ऐसे ही मौसम के बने रहने के आसार हैं। पिछले 3 दिन से बनारस में अब हर दिन 15 से 20 मिनट की हल्की बारिश हो रही है। और अब हम आपको बाढ़ और बारिश की 4 और तस्वीरें दिखाते हैं। इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ बारिश ने कितना विकराल रूप बना रखा है। बारिश ने पूरे देश में हाल बेहाल कर दिया है। पहाड़ों पर तो हालात ऐसे हैं कि लैंडस्लाइड हो रही है। कई बड़े राजमार्गों पर यातायात ठप हो गया है, तो कहीं नदी नाले उफान पर हैं। यानी कुल मिलाकर के उत्तराखंड में तेज बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो राज्य के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीर सिरमौर की है, जिसमें आप लैंडस्लाइड देख सकते हैं। सड़क पर पहाड़ों का मलबा पड़ा है और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क के दूसरी ओर आने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर मंडी की है, जहां हाईवे पर भूस्खलन से यातायात रुक गया है। तस्वीरों में सड़क पर पड़े बड़े बड़े बोल्डर देख सकते हैं, जो बता रहे हैं कुदरत इस वक्त नाराज है। हिमाचल में हो रही लगातार बारिश से हालात खराब हैं। प्रशासन भी लोगों से सावधानी बरतने के लिए कह रहा है। तो वहीं सिरमौर में नदी नाले उफान पर हैं। यमुना, गिरी और बाता नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कई संवेदनशील इलाकों में रेस्क्यू टीम तैनात कर दी गई हैं और लोगों को नदी किनारों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है।
तो देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर भी तेज बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी भारी बरसात होने का अनुमान लगाया गया है। प्रदेश के देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जिले के कुछ हिस्सों में भारी से बारिश की चेतावनी दी गई है। बाकी जिलों में तेज बारिश और बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों की बात करें तो 6 जुलाई तक प्रदेश भर में बारिश का तेज दौर जारी रहने की आशंका है। बता दें कि प्रदेश में बारिश के बाद पहाड़ों से मलबा गिरने पर ऋषिकेश, यमुनोत्री, NH समेत 153 सड़कें बंद हैं। और यहाँ से भागो रे! बारिश ने उत्तराखंड में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई नदी नाले उफान पर है, जिससे लोगों की जान को खतरा भी बढ़ गया है। बड़ी खबर आ रही है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। दिल्ली सरकार ने केंद्र को यह प्रस्ताव भेजा है। महाराजा अग्रसेन के नाम पर स्टेशन का नाम रखने का प्रस्ताव भेजा गया है। बड़ी खबर है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह बड़ी जानकारी है। नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा गया है और प्रस्ताव में इस स्टेशन का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखने की बात कही गई है। और अब एक नजर डालते हैं अलग अलग राज्यों की कुछ बड़ी खबरों पर। भोपाल में लोकायुक्त की टीम ने एक रिश्वतखोर पटवारी को गिरफ्तार किया है। पटवारी को 9,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। 9,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी पैतृक जमीन के नामांतरण के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। बिहार के पूर्णिया में पुलिस ने ट्रक के अंदर शराब की बड़ी खेप बरामद की है। तस्करों ने शराब को रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा था। असम से शराब दरभंगा भेजी जा रही थी। पुलिस ने ट्रक के अंदर से 7,300 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने ट्रक चालक और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया है। बाड़मेर में पुलिस और बीएसएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में 427 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई है। तस्करों के पास से 60 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है। तस्करी के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान बेस्ड तस्कर कनाडा में बैठकर नशे का नेटवर्क चलाता था। बिहार के मधुबनी जिले में पुलिस टीम ने एक दुकान में छापेमारी कर नकली चावल की बड़ी खेप बरामद की है। दुकान के अंदर से 197 बोरी चावल बरामद की गई। ब्रांडेड कंपनी का चावल दुकान में मिलावट कर बेचा जाता था। पुलिस ने दुकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यूपी के अलीगढ़ में एक गोदाम के अंदर भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड में आग से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि गोदाम में रखा कपड़ा और टेंट जलकर खाक हो गया। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है।